नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि कोई आपको पाने के लिए बहुत ही तड़प रहा है और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि वो जो समय है ये कब आएगा और आपकी मुलाकात कब होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी तड़प है गाइस उस पर्सन के जहन में, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक होने वाला है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा गाइस उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? आपको कोई पाने के लिए बहुत ही तड़प रहा है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ये हो सकता है गाइस, ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकता है, आपका नेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर रिसेंटली आप जिस पर्सन के साथ में हैं, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो इस प्रकार से भी एनर्जी निकल कर आने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में, ये सब कुछ निकल जाएगा गाइस, ठीक है। टैरो के माध्यम से प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। कौन मेरे व्यूवर्स के लिए तड़प रहा है, ठीक है। हरे राम। तो देखिए गाइस, ये कुछ ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपको पाने के लिए कोई तड़प रहा है, ठीक है। तो हो सकता है गाइस कि पास्ट में किसी के साथ में आपकी अनबन हो गई थी, या फिर कोई आपके मीन्स ऐसे कुछ क्लोज लोग थे जो जिनके साथ में आपकी शत्रुता हो गई है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो हो सकता है इसकी जिसके साथ में आप पास्ट में किसी रिलेशन में थे और उन लोगों के साथ में आपकी अनबन हो गई थी और आप उनसे रिलेशन में आप दूर हो चुके थे, ठीक है। तो मुझे वही लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं होगी ये एनर्जी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिनके साथ में आपकी अनबन हो चुकी थी, जिन लोगों ने आपके साथ में चीटिंग किया था, जिन लोगों के साथ में रिलेशन में आप उनसे अलग हो चुके थे, तो ये वही लोग हैं गाइस कि आपको मिलने के लिए तड़प रहे हैं, या फिर आपको याद कर रहे हैं, या फिर आप वो अपने जो कुछ भी आपके साथ में उन्होंने किया है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। इस प्रकार से भी मुझे कुछ लोगों की वाइब्स नज़र आ रही है। दूसरी वाइब्स मुझे ये नज़र आ रही है इसकी, ये वो लोग हैं कि जिनके साथ में आपने पार्टनरशिप किया था। हो सकता है वो बिजनेस हो सकता है कि जिनके साथ में आपने पार्टनरशिप किया था, और पार्टनरशिप में हो सकता है इसकी आप पार्टनरशिप में आपको कोई थोड़ा सा चीटिंग मिली है, कोई धोखा मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप उनके साथ में अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं कि वो आपको अब याद कर रहे हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो काफ़ी तड़प रहेगा इस आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और वो काफ़ी तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। किसी भी प्रकार से गाइस आपके जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाए, आपके जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाए, और आप फिर से गाइस फिर से जैसे पास्ट में जैसे आपकी दोस्ती आ रही थी, जैसे भी पार्टनरशिप आप बिजनेस कर रहे थे, उस प्रकार से आपसे क्लोज होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इसलिए गाइस ये तड़पते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों की ये भी एनर्जी हो सकती है। हरे राम। जैसी जैसी एनर्जी निकल कर आएगी गाइस मैं वैसे वैसे आपको हरे राम बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये भी नज़र आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। कौन तड़प रहा है, कौन उन्हें पाना चाहता है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आपने तो पूरे अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, ठीक है। आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अब ऐसे लोगों के साथ में अब ना आप दोस्ती करना चाहते हैं, ना ही उनसे मिलना चाहते हैं, और ना ही उनके लिए आपके दिल में कोई जगह है,
ठीक है। आपके दिल से वो लोग निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ही तकलीफ़ दिया है, और तकलीफ़ के माध्यम से गए ये लोग जो है आपके दिल से उतर गए हैं, और आपके आपके मन में इनके लिए कोई जगह मुझे नज़र नहीं आ रही है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मुझे आपके दिल में किसी के लिए कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। आपने अपने जो दिल के जो दरवाजे बंद कर दिए हैं, और आप अपने आप में ही काफ़ी खुश है। अपने जीवन में ही आप अपने जीवन में अकेले ही आप खुश है। अपने जीवन की गाड़ी को आप अकेले ही लेकर जा रहे हैं, और आप अपने जीवन में खुश है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके साथ में यूनिवर्स है, आपके साथ में डिवाइन है, और इसीलिए अब आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में आपने बहुत लोगों के साथ में दोस्ती किया है, बहुत सारे लोगों के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारे लोगों के साथ में किया है, लेकिन आपने सब कुछ देख लिया है कि ये सब छल है, कपट है। लोग किसी के अपने नहीं होते हैं, और कोई लोगों के पास में कोई ईमानदारी नहीं है। सब लोग चीटिंग करते हैं, कोई भरोसा करने के लायक नहीं है, ठीक है। और इसलिए गाइस अब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप अपने जीवन में अकेले बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अकेले करना चाहते हैं, ना कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप करेंगे वो अकेले ही करना चाहते हैं। अपने रिस्क के ऊपर, अपने भरोसे के ऊपर और अपनी ताकत के ऊपर सब कुछ आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप इतने शक्तिशाली, इतने बलवान हो चुके हैं कि अब आप सारी चीज़ों को आप खुद कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप खुद हैंडल कर सकते हैं, है ना। पास्ट में हो सकता है गाइस कि आपको थोड़ा ऐसा लगा कि चलो पार्टनरशिप बिजनेस कर लेते हैं, एक से भले दो, है ना। मिल बांट कर करते हैं, मिल बांट कर खाएंगे, मिल बांट कर करेंगे, सब कुछ मिल बांट कर करेंगे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें जो है गाइस ये लोगों को हजम नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है कि आप किसी के साथ में भी अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस कर लिया गाइस, कुछ भी अगर आप किसी के साथ में अगर कर लेते हैं, तो आपके उनके साथ में जाने से, उनके बिजनेस में जाने से, या फिर उनके साथ में दोस्ती करने से उनका बहुत फ़ायदा हो जाता है गाइस, ठीक है। और वो लोग शार्प होने की वजह से, वो लोग बहुत चतुर होने की वजह से गाइस आपको भनक भी नहीं लगने देते कि वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। वो पूरे आपका पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। और आप इतने लकी पर्सन है गाइस, आप दूसरों के लिए बहुत लकी पर्सन है, ठीक है। अपने लिए तो है ही, लेकिन आप अपने लिए जो लकी है गाइस, वो उसका समय आपके पास में आ जाएगा कि आप अपने लिए, खुद के लिए कितना लकी है। जब दूसरों के लिए लकी हो सकते हैं, तो अपने खुद के लिए तो लकी 100% हो ही सकते हैं, लेकिन वो समय आपका नहीं आया हुआ था जो आपका लक आपके साथ में, आपके फेवर में काम करे। तो आप इतने लकी पर्सन है गाइस कि किसी को अगर आप हेल्प करते हैं, किसी को अगर आप गाइडेंस देते हैं, किसी को भी आप उनको अगर रास्ता दिखाते हैं, तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो किसी भी एरियाज़ में हो, लेकिन अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को साथ देते हैं, तो उनका जो बिजनेस है, उनका जो काम है, उनका जो करियर है गाइस, वो बहुत आगे बढ़ता है। और आप हर किसी के लिए आप बहुत लकी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का वो लोग फ़ायदा उठाए, उन लोगों ने उठा लिया, और जैसे भी उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ गई, उनका काम हो गया, तो आपको एक मक्खी की तरह निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दिया। आपकी ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हो रही है, और वो अपने आप को ही बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी ही बदौलत पर हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जाने से, उनका हाथ बढ़ाने से उनके बहुत सारे फ़ायदे हो चुके हैं, और आप तो गाइस वैसे भी दूसरों का फ़ायदा कराने के लिए ही हमेशा एनी टाइम रेडी रहते हैं, और आप हमेशा दूसरों का साथ देना चाहते हैं, और आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक डिवाइन के अंश है, ठीक है। आपके अंदर में देवीय शक्तियों का वास है, आपके अंदर में देवीय शक्तियों का वास है गाइस। और इसीलिए पता है आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, दूसरों के हित के लिए हमेशा सोचते हैं, दूसरों के अच्छे के लिए हमेशा सोचते हैं, क्योंकि आप डिवाइन
डिवाइन के अंश है, ठीक है। और आप हमेशा दूसरों के लिए ही भला सोचेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप दूसरों का भला सोचते हो और आपका जो भला है वो यूनिवर्स सोचते हैं, ठीक है। यूनिवर्स सोचते हैं आपका भला, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों का सब कुछ हो गया लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि देखिए, जिसके साथ में स्वयं परम पिता परमेश्वर है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और मुझे आपकी इस रीडिंग में मुझे निकल कर आया है गाइस कि आपके ऊपर द हेरोफेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। डिवाइनली आप मुझे बहुत ही लकी सोल मुझे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन ने आपको सारे गुणों से नवाजा है गाइस, ठीक है, सारे गुणों से नवाजा है। आपके पास में किसी नॉलेज की कमी नहीं, किसी ज्ञान की कमी नहीं है। और आपके पास में लोग आते हैं, आपसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, आपसे ज्ञान लेने के लिए आते हैं, आपसे रास्ता पूछने के लिए आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में होती है, तो आप उन्हें रास्ता दिखाते हैं और लोग आपके गाइडेंस को लेकर, आपके विचारों को लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और उनका अच्छा हो जाता है, उनका भला हो जाता है। इस प्रकार से गाइस आपके अंदर में देवी शक्तियों का वास है, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपको घबराना नहीं है कि भाई मेरे करने से दूसरों का भला हो रहा है लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका भी बहुत कुछ होने वाला है गाइस, क्योंकि आपके साथ में यूनिवर्स है। और यूनिवर्स अगर लोगों का भला करते हैं तो आपका भला करने वाले ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर होते हैं, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ठीक है। तो वैसे ही गाइस आपका खुदा है, आपके ईश्वर हैं, वो सब कुछ आपको देख रहे हैं और आपके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आप दूसरों के लिए कीजिए, आपके लिए यूनिवर्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो लोग हैं गाइस, वो आपसे उनको अब याद आ रहा है, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ में आपने पास्ट में कुछ पार्टनरशिप बिजनेस किया, उनका साथ दिया, और वही आपके मुझे शत्रु बने नज़र आ रहे, ठीक है। वही आपके शत्रु बने नज़र आए और उन्होंने ही आपको चीट किया, उन्होंने ही आपको रुलाया, उन्होंने ही आपको परेशान किया। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो अभी उन्हें कुछ आपकी कमियाँ महसूस हो रही है गाइस, ठीक है। आपकी कमियाँ महसूस हो रही है कि वो याद कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने अच्छे थे, कितने लकी थे, उनके कितने हितैषी थे, समय समय पर उनके काम आते, समय समय पर उनको एडवाइस देते। आपके जैसा जैसे कि सच्चा दोस्त उनके लिए शायद कोई नहीं है। उन्होंने आपको ऐसा गलत व्यवहार करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इस प्रकार से गाइस आपकी जो कमी है उन्हें महसूस हो रही है और इसलिए वो बहुत ही तड़प रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपके अंदर में वो पहले जैसी कोई भावना जाग उठे, पहले जैसे आपका बिहेवियर हो सके उनके प्रति, उनके साथ में आप फिर से कनेक्ट हो जाए, फिर से पहले जैसा माहौल हो जाए। इस टाइप से गाइस वो काफ़ी फील कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि फिर से आपका एक रियूनियन हो जाए उनके साथ में और फिर से जैसा था वैसा हो जाए। तो वो लोग आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तड़पते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से भी कुछ लोगों की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। लेकिन गाइस देखिए, अब मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि वो तो आपकी कमियों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब आप अकेले ही काफ़ी है गाइस, ठीक है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस समय पर उनकी ज़रूरत थी आपको, उस समय उन्होंने आपको रुलाया, उन्होंने आपको चीटिंग किया, लेकिन अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 100 पे भारी है और आप अपने आप में कैपेबल है, आप अपने आप में शक्तिशाली है, आप अपने आप में बलवान है। सब कुछ अब आपके अंदर में आ चुका है ना। तो देखिए, अब आप अकेले नहीं हैं, ये आपको पता है, क्योंकि आपके साथ में यूनिवर्स है। आपने सब कुछ अपना यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और इसलिए आपको पता है कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए गाइस अब आप 100 पे भारी मुझे नज़र आ रहे हैं, अकेले में ही बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, अकेले में ही ताकतवर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास में विजडम है, आपके पास में पावर है। और ये सारी जो पावर है गाइस आपने गेन किया हुआ है, आपने लिया हुआ है, आपने उसको हासिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पावर है आपका, खुद आप अकेले ही अब काफ़ी है। इसलिए अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप किसी को याद नहीं करते हैं, आप किसी को बिल्कुल भी, आप किसी के लिए नहीं तड़पते हैं।
अब आप सिर्फ यूनिवर्स के लिए तड़पते हैं, आप अपने जीवन के सक्सेस को पाने के लिए तड़प रहे हैं, आप अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए तड़प रहे हैं, सब कुछ अब आप अपने अपने लिए करने के लिए तड़प रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका जो जीवन है इस प्रकार से होने वाला है। अब सारी जो पावर है आपके पास में आ चुकी है और आप इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं कि आपके पास में पावर भी है, सत्ता भी है, नॉलेज भी है, विजडम भी है, सब कुछ अब आपके पास में है। और आपको पता है गाइस कि अब आपका जो आने वाला जो समय है यह आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा और आप एक दिन किंग बनकर ही रहेंगे, राजा बनकर ही रहेंगे। और इस प्रकार से आपकी मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। तो आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है गाइस, अपने ऊपर पूरा भरोसा है, यूनिवर्स के ऊपर आपको पूरा भरोसा है। और इसलिए गाइस आप एकदम से ऐसी फुलफिलमेंट की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। कोई आए या ना आए, आ गए तो वेलकम और चले गए तो भीड़ कम। इस प्रकार से अब आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने अपने जीवन को समझ लिया है, आपने अपनी डेस्टिनी को समझ लिया है, आपको सब कुछ पता चल चुका है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। और सारी जो चीज़ें हैं ये गाइस ये कैसे कैसे घटित हो रही है आपने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, और इसलिए अब आपके मन से डर फियर निकल चुका है और अब आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को नहीं जाना, जिन लोगों ने अपने जीवन को नहीं पहचाना, जिन्होंने अपने ऊपर कुछ वर्क नहीं किया गाइस, वो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। ठीक है, अभी भी अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। और अभी भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी भी वो आंखों में पट्टी बांध कर घूम रहे गए। ठीक है, लेकिन आपको तो अपनी मंजिल का जो रास्ता है वो मिल चुका है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस कि आपको पाने के लिए तड़प रहा है। कौन तड़प रहा है गाइस आपको पाने के लिए? तो ये मुझे आपके पास्ट पर्सन की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है गाइस कि ये आपका एक्स पर्सन है जिसने आपको पास्ट में रुलाया, जिसने आपको धोखा दिया। और वो जो पर्सन है गाइस वो अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, आपको बहुत याद कर रहा है, आपके साथ में बिताए हुए वक्त को याद कर रहा है, आपके साथ में सारे जो किए हुए वादे, कमिटमेंट, उनको याद कर रहा है, आपको काफ़ी मिस कर रहा है कि आपके जैसा पार्टनर शायद उन्हें कभी नहीं मिलने वाला है, वो कभी नहीं मिल सकता। तो ये जो पार्टनर है आपको काफ़ी मिस करता हुआ, काफ़ी तड़पता हुआ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए भी वो तड़प रहा है। वो ये फील कर रहा है काश फिर से मुझे एक मौका मिल जाए और मैं उन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ, फिर से मैं उन्हें मना पाऊँ, फिर से उनके दिल में मैं अपनी जगह बना पाऊँ। इस प्रकार से उस पर्सन की मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है। तो ये मुझे आप लोगों का पास्ट का भी पर्सन नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए मैंने पहले ही कहा कि आपके दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, आपने अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर लिया है। आपके दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हरे राम हरे राम, जो पास्ट में छूट गया है गाइस वो आपका नहीं था, वो आपका अपना नहीं था, इसलिए आपके जीवन से वो चला गया है। और आपको पता है कि जो आपका है वो आपको मिलने वाला है, जो नहीं था वो चला गया। जिन लोगों ने आपको इतना रुलाया, जिन लोगों ने आपको इतना धोखा दिया, तो आप उन लोगों के साथ में फिर से कनेक्ट नहीं हो सकते। और इसलिए गाइस आपने अपने जो दिल के दरवाजे हैं बंद कर दिए हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है मुझे देखिए वो बहुत तड़प रहा है, लेकिन ठीक है वो तड़प रहा है गाइस, आपके मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो पर्सन मुझे तड़पता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से वो मुझे ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहा है। वो आ सकता है आपके तरफ और आपकी मुलाकात हो सकती है। और हो सकता है गाइस कि आपका रीयूनियन भी हो सकता है उनके साथ में। फिर से वो आपको समझा बुझाकर, बहला बुझाकर वो फिर से आपके साथ में जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच सकता है। तो कोई है जो आपके लिए काफ़ी तड़प रहा है और हो सकता है गाइस कि आप भी उनके लिए तड़प रहे होंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है।
तो मुझे आप दोनों की भी एनर्जी इस प्रकार से भी मुझे कुछ नज़र आ रही है गाइस कि आपकी जो एनर्जी है ना पास्ट में बैलेंस में नहीं थी, ठीक है। पास्ट में बैलेंस में नहीं थी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से गाइस आप एक दूसरे से अलग हो चुके थे, एक दूसरे से आप बिछड़ चुके थे और इस प्रकार से आपके जीवन में कोई इवेंट हुआ हो सकता है। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है ये बैलेंस में आ चुकी है। आपने समझ लिया है कि भाई हमारी जो गलतियां है वो कहाँ पर हो चुकी है, मैं गलत हूँ या वो गलत है, दोनों में से कोई ना कोई तो गलत है या फिर दोनों भी हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपने वो उन सारी गलतियों को आपने थोड़ा सा एनालाइज किया है गाइस कि हम कहाँ पर गलत है, हमारी गलतियाँ कहाँ पर हुई है, और इसलिए गाइस अब सारी गलतियाँ आपको समझ में आ चुकी है। और इसलिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप दोनों भी एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं, आप दोनों भी एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं और फिर से कुछ क्लैरिटी को सामने लाना चाहते हैं। और अगर क्लैरिटी अगर निकल कर आ रही है तो आप अपने जीवन में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार से भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो कोई आपकी तरफ ट्रैवलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है और अपने जीवन को फिर से एक बार मौका देना चाहता है गाइस। तो इस प्रकार से कोई पर्सन है जो बहुत तड़प रहा है आपके लिए और आपकी तरफ आना चाहता है। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी गाइस। वाह, तो मुझे आप देखिए गाइस ये जो पर्सन है और आपको भी पता है कि हो सकता है ये आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर ये जो पार्टनर है इसके कोई कान भरे गए गए, ठीक है, आपके खिलाफ कोई कान भरे गए, उस पार्टनर के कान भरे गए और इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है ये टूट गया, अलग हो गया है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ही सारी गलतियां हुई है, ठीक है। तो आपको भी पता है और उन्हें भी पता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप दोनों के कारण नहीं हुई है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए लॉयल है, एक दूसरे के साथ में सारी चीज़ें अच्छी है, आपके आचार विचार सारी चीज़ें बन रही है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में आ रही है। तो आप फिर से एक बार मौका देना चाहते हैं उन्हें भी और एक दूसरे को आप मौका देना चाहते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में एक बड़ा इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके जीवन में एक बड़ा इवेंट होते हुए नज़र आ रहा है या फिर आप पार्टी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका रियूनियन हो चुका है और इसलिए आप खुश है, बहुत खुश है और आप अपने दोस्तों के साथ में पार्टियां मना रहे हैं या फिर उनके साथ में आप कहीं मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से मुझे कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत खुश हैं और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फाइनली मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब आपके जीवन में देखिए खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आ रही है। जिन लोगों ने भी आपके जीवन को पास्ट के जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपको चीटिंग किया, रिलेशन वाइज हो सकता है, किसी पर्सन ने आपको चीट किया है ना, आपके पर्सनल पार्टनर हो सकते हैं, इस प्रकार से सब लोगों ने गए, ठीक है। लेकिन अब आपका समय आ चुका है क्योंकि आपके जीवन में अब सब कुछ वो हो रहा है गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उनके समझ में आ रही है कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। आपके साथ में सब कुछ हो रहा है, आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है और आप काफ़ी स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं। तो आपको लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको लोग देख पा रहे हैं। ये जो आपका पार्टनर है जो आपके जीवन से चला गया है, तो ये पार्टनर भी आपको देख पा रहा है, कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस उसको मिल पा रही है, ठीक है। और ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी आपके साथ में चीटिंग वगैरह किया है, ठीक है, तो ये लोग भी आपको देख पा रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, करियर वाइज आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और आपके जीवन में अब किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की कमी नहीं है। इसलिए गाइज वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके दिल में वो फिर से एक बार अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है गाइज, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता। जो एक बार दिल से उतर जाता है वो कभी दिल में नहीं बैठता है। लेकिन मैं आपकी ऊर्जा को ये देख पा रही हूँ गाइज
कि आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया है। जिन लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपकी मंजिल अलग है गाइस और उनकी मंजिल अलग है। ये आप समझ चुके हैं कि उनमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग करने के लिए आए हैं और आप उनसे आप अपने आप को कभी कंपेयर भी नहीं करते गाइस कि उनके पास क्या है, कितना है। आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं और कंपेयर नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि आप देखिए उनका जो लाइफ पाथ है ये अलग है और आपका जो लाइफ पाथ है ये अलग है और आप लाखों में एक है, ठीक है, आप लाखों में एक है, आप डिवाइन का अंश है, इसलिए आप उनसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसलिए गाइस आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में फोकस कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, बस आपका फाइनली डिसीजन यही है गाइस कि आप अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं, किसके जीवन में क्या चल रहा है आपको कोई लेना देना नहीं, बस आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ब्राइट बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं अब आप अपने ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कर दिया दूसरों के लिए, आपने बहुत कर दिया दूसरों के पीछे पीछे, उनको समय दिया, अपना बहुत कुछ दिया गया, ठीक है, अपना नॉलेज दिया, अपने प्लान दिए, बहुत कुछ आपने दूसरों को दिया है, ठीक है, लेकिन अब दूसरों के लिए बहुत कुछ हो गया। अब जो करना है अपने लिए करना है, अपने जीवन के लिए करना है और हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार के विचारों के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे निकल कर आई हुई है, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर।